नोएडा के ट्विन टावर्स को 3700 किलो विस्फोटक के इस्तेमाल से गिराया जाएगा। आसपास के लोगों के जहन में कई तरह के सवाल हैं कि इससे पैदा होने वाली कंपन और प्रदूषण से निपटने के लिए किस तरह की तैयारियां हैं। उसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ऊंचा नोएडा की सुपरटेक ट्विन टावर संडे की दोपहर को ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। सिर्फ 10 सेकंड तक बारूद का धमाका होगा और अगले 14 सेकंड के भीतर ये ऊंची मीनार धूल के गुबार से होती हुई जमीन पर धराशायी हो जाएगी। गिरते गिरते ये ट्विन टावर भी एक इतिहास रच जाएगी। इतिहास रचने वाली है ट्विन टावर, ध्वस्त की जाने वाली भारत की सबसे ऊंची इमारत, सबसे ज्यादा बारूद से गिराई जाने वाली बिल्डिंग। ट्विन टावर को मटियामेट करने के लिए 3700 किलोग्राम से ज्यादा बारूद बिल्डिंग में लगाया गया है। रूपरेखा तय की गई है उसे फाइनल अब यहाँ पर मुहर लगनी बाकी है। आप देख सकते हैं जो तमाम लोग हैं वो अब इसको फाइनल रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों को यहाँ से करीब 7000 ऐसे परिवार हैं जिनको उस दिन शिफ्ट किया जाना है, उसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। तो यहाँ पर जो तमाम अधिकारी पहुंचेंगे वो ये देखेंगे कि जो भी चीज पहले बात हुई थी उनमें से कितना काम रह गया है। तो अभी तक की जानकारी के मुताबिक सारी तैयारियां हो चुकी हैं, अब सिर्फ मुहर लगना बाकी है और उसके बाद जिस तरीके से जो टाइमलाइन तय की गई है उसके हिसाब से शनिवार शाम के बाद कार्रवाई शुरू की जाएगी। जाहिर है बिल्डिंग को गिराते वक्त नोएडा के निजाम ने बड़ी एहतियात बरती है। खासतौर पर ट्विन टावर के आसपास की सोसाइटीज में रहने वाले लोगों के लिए बाकायदा गाइडलाइन भी तैयार की गई है, क्योंकि डी डे वाले रोज उनके लिए खासतौर पर हिदायतें जारी की गई हैं। तो सुबह 7 बजे इमर्ल्ड कोर्ट के निवासी सोसाइटी खाली कर देंगे। सुबह 7:10 पर सिक्योरिटी टीम पूरी बिल्डिंग का मुआयना करेगी। सुबह 7:20 पर पूरी बिल्डिंग की बिजली काट दी जाएगी। सुबह 7:30 बजे लिफ्ट बंद कर दी जाएगी और पानी की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। शाम 4:30 बजे लिफ्ट दोबारा चलनी शुरू होंगी। शाम 5 बजे तक पानी और बिजली की सुचारू सप्लाई शुरू होगी। सब कुछ ठीक रहा तो इसके बाद यहाँ के निवासी अपने अपने घर लौट आएंगे। ये ठीक है कि शाम तक लौटने की इजाजत दे दी जाएगी, लेकिन धूल और धुएं के गुबार में शायद ही कोई उस दिन लौटे। दिन पहले हम लोग शिफ्ट होंगे यहाँ से। RW का कहना तो ये है कि अर्ली मॉर्निंग 7 हम लोग शिफ्ट हो सकते हैं, बट हम लोग अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एक दिन पहले ही शिफ्ट हो जाएंगे एंड 28 को भी नहीं होंगे, 29 की इवनिंग में हम लोग आएंगे वापस। जब आप बिल्डिंग के भीतर आते हैं तो ये देखिए कितनी नज़दीकी, जो सबसे बड़ी फिक्र थी वो क्यों थी। ये जो काली थैली में आप जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर, यही है वो ट्विन टावर। ये गिरना है और वहाँ से मेरे बीच की दूरी अगर आप देखेंगे तो महज कुछ मीटर ही है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। नीचे अब आप देखिए ये बड़े बड़े कंटेनर लगाए गए हैं ताकि जब मलबा नीचे गिरेगा, अब ये समझिए कि 30 मंजिला इमारत जब नीचे गिरेगी तो ढेर सारा मलबा आएगा। वो मलबा जो हॉरिजॉन्टली ना फैले उसको रोकने के लिए यहाँ पर आप देखिए बड़े बड़े कंटेनर लगाए गए हैं। देखिए बस सिर्फ इतना ही नहीं है कि क्या हिदायत मिली है RW से। हाँ, सामान बचाने के लिए हम जैसे टीवी को पलंग के ऊपर उल्टा लटाएंगे, जितनी ये वॉल हैंगिंग्स है ये सब हटा देंगे और अपने घर को हम पॉलीथिन से कवर भी कर रहे हैं। एडिफिस वाले भी कह रहे हैं कि जो हमारे ग्लासेस वगैरह अगर इनकेस अगर टूटते हैं तो वो रिप्लेस करके दें। इसी बीच जिस वक्त ट्विन टावर में धमाका किया जाएगा उसके अगले कई मिनटों तक बिल्डिंग के चारों तरफ धूल और धुएं का गुबार ही नजर आएगा। धूल का गुबार कितनी दूर तक जाएगा इसका अनुमान रविवार को चलने वाली हवा की रफ्तार और दिशा पर निर्भर करेगा। 103 मीटर ऊंची इमारत गिरने से भारी मात्रा में धूल का प्रदूषण होगा और धमाके से जबरदस्त शोर पैदा होगा, जिससे कंपन भी हो सकता है और आसपास की बिल्डिंग पर उसका असर भी पड़ सकता है। एयर पोल्यूशन, एम्बिएंट एयर क्वालिटी में जो भी इम्पैक्ट आएगा उसके असेसमेंट के लिए हमारे 8 मैनुअल स्टेशंस हमने वहाँ पर 500 मीटर और 1 किलोमीटर की दूरी पर डिप्लॉय किए हैं
और सेक्टर्स 125 और 116 में जो हमारे कंटिन्यूस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं वो भी इसकी लगातार मॉनिटरिंग करेंगे, जिससे हमें डेटा प्राप्त हो सकेगा कि PM10 और PM2.5 की मात्रा में कितनी वृद्धि हुई है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 माइक्रोन से ज्यादा बड़े धूल के कण चारों तरफ फैल सकते हैं, जिसके लिए बिल्डिंग के चारों तरफ 10 एंटी स्मॉग गन्स लगाई गई हैं, जबकि इससे छोटे धूल के कणों को स्मॉग मशीन से पानी का छिड़काव करके जमीन पर गिरा दिया जाएगा, जिससे लोगों को नुकसान कम हो। पूरा प्रयास ये है कि हम जो भी वहाँ पर 1 किलोमीटर तक जो भी रोड्स हैं या बाकी हैं वहाँ पर एंटी स्मोक गन्स डिप्लॉय की गई हैं, और जो रोड्स पर डस्ट आएगी उसके क्लीनिंग के लिए मैकेनिकल जो हमारी मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन्स हैं वो भी डिप्लॉयड हैं, और मैनुअल भी लगभग 200 की फोर्स रहेगी लेबरर्स की जो उसको तो हटाने का काम करेंगी। इसके अलावा वहाँ पर 100 टैंकर्स वहीं पर तैनात रहेंगी जो रोड्स को धोने का काम करेंगे, या हॉर्टिकल्चर जो भी वहाँ पर छोटे पेड़ हैं उनके वॉशिंग का भी काम साथ साथ होता रहेगा, जिससे कोई भी एयर पोल्यूशन PM2.5 या PM10 का जो प्रवाह है उसके बाद ना हो। बिल्डिंग गिरने की अनगिनत तस्वीरें अभी तक लोगों ने टीवी या फिल्म के पर्दे पर ही देखी होंगी। अब नोएडा के लोग उसे साक्षात अपनी आंखों के सामने गिरते हुए देखेंगे। दावा है कि बिल्डिंग गिरने के बाद बिल्डिंग से निकलेगा 80,000 टन मलबा। मलबा हटाने में लगेगा 3 महीने का समय। 50,000 टन मलबा टावर के गड्ढे में रहेगा। 30,000 टन मलबा C&D वेस्ट प्लांट में भेजा जाएगा। एक तरफ तो भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़ी इस ट्विन टावर को गिराने के लिए अदालत के आदेश को अमली जामा पहनाया जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे बिल्डिंग को गिराने का वक्त नजदीक आ रहा है, यहाँ आसपास रहने वाले लोग और इस बिल्डिंग से बेहद नजदीकी रिश्ता रखने वाले लोगों के जज्बात भी निकल रहे हैं। जो भी मेजर्स एयर पोल्यूशन एम्बिएंट एयर क्वालिटी में जो इम्पैक्ट इसका एडवर्स इम्पैक्ट आएगा उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी हो सकता हो, इसलिए एंटी स्मोक गन्स हैं, पानी के टैंकर्स हैं, इनकी रोड्स जो ऑटोमेटिक इनके मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन्स हैं वो सब इन प्लेस लगाई गई हैं। मैनुअल लेबर्स भी 200 लेबर्स खाली रोड की सफाई करते रहेंगे। बेशक बिल्डिंग के यहाँ से हटने का लोगों को सुकून है, लेकिन इतने दिनों तक इसी ट्विन टावर के साए में रहते हुए बिल्डिंग के बाद लोगों को कुछ वक्त तक सब कुछ बदला बदला सा लगेगा तो जरूर। नोएडा से संतोष कुमार और भूपेंद्र चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो।